नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं पंचांग करता हूँ, नमन करता हूँ। बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान प्रज्ञा शौर्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ। त्याग और बलिदान की माँ माता रमाबाई को नमन और शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले को मैं नमन करता हूँ। मैं बौद्धाचार्य सूरजराही बौद्ध आप सभी को दोनों कर जोड़ करके जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। धम्म प्रेमियों, आज हम आप लोगों के बीच में उपोषित व्रत कैसे रखें या उपोषित क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। बहुत सारे धम्म प्रेमियों का आग्रह और निवेदन था कि आचार्य जी आप हमें बताएं कि उपोषित व्रत हम कैसे रखें। तो हमने सोचा कि इस बात पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि परिवारों में लोग उपोषित व्रत रखकर शीलों का पालन करना शुरू करें और अपने जीवन को धम्म में बनाएं। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध के जीवन काल में भी भिक्खु संघ तथागत के साथ उपोषित रहते थे। ये उपोषित क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की बात है। धम्म प्रेमियों, उपोषित बोले तो धम्म चर्चा, उपोषित बोले तो जिसको आज आम भाषा में सत्संग लोग कहते हैं। यानी तथागत बुद्ध के समय में जो भिक्खु संघ के बीच में लोग रहते थे, जो थोड़े कम जानकार होते थे, वह अपने मन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए धम्म चर्चा होती थी, उसको उपोषित कहा गया था। तो अपने अपने मन के विचार लोग भगवान के सामने रखते थे, भगवान उनका उत्तर देते थे। ये उपोषित धम्म बंधुओं, जब ये संगति या धम्म चर्चा जब होती थी, उसके लिए अष्टमी पूर्णिमा यह उपोषित प्रत्येक माह की पूर्णिमा को और अष्टमी को होता था। इसमें सभी भिक्खु संघ एक समूह में इकट्ठे होते थे और फिर इस पर चर्चा होती थी। यह बात धीरे धीरे करके जो उपासक लोग थे उनको भी ये बात मतलब पता लगी या चर्चा में आई, तो वह लोग भी भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे हमें भी इस उपोषित में शामिल किया जाए। लेकिन वहाँ की कुछ कंडीशंस थी, रूल थे कुछ। उस उपोषित में वही व्यक्ति भाग लेता था जो कम से कम अष्टशील का पालन करता हो। तो भगवान ने कहा, तथागत ने कहा कि आप पहले अपने घर पर ही अष्टशील का पालन करना प्रारंभ करिए, तब आप हमारे यानी संघ के बीच में आप बैठ सकते हैं, यहाँ कुछ सीख सकते हैं। ये परंपरा उसी टाइम से शुरू हुई और आज तक चलती आ रही है। तो आइए मैं आपको उपोषित के बारे में बताऊं। जैसे प्रत्येक महीने की जब भी पूर्णिमा आए या अष्टमी आती है, तो हम उस दिन प्रातःकाल सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जहाँ आपके घर में भगवान तथागत बुद्ध यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी का या पूजा स्थल बना हुआ हो, वहीं पूजा स्थल के सामने हम प्रथम मोमबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, उसके बाद में पुष्प अर्पित करते हैं, त्रिबार पंचांग करते हैं, पूजा वंदना करते हैं और वहीं भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने हम लोग शील ग्रहण करते हैं, शील का अनुसरण करते हैं। वैसे तो गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो पंचशील यानी 5 शीलों का पालन करते हैं, लेकिन जिस दिन आपका उपोषित व्रत है
उस दिन आपको अष्टशील का पालन करना है। अष्टशील में क्या है? जैसा पहला शील है पाणाति पाता बीरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। तो उस दिन तो ये नियम है कि करना ही नहीं है, किसी की भी हत्या नहीं करनी है। आदिन्ना दाना बीरमणि शिक्षापदं समादयामि, जो दूसरा शील है, बिना पूछे किसी की वस्तु किसी चीज़ नहीं छूऊंगा, यानी चोरी नहीं करूँगा। तीसरा जो शील है कामीषु मिच्छाचार बीरमणि शिक्षापदं समादयामि, तो अष्टशील में इसका रूप बदल जाता है। फिर हम इसको अब्रह्मचर्य बीरमणि शिक्षापदं समादयामि, अब्रह्मचर्य बीरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं फिर भी आपको कामाचार नहीं करना है, शील में रहना है, पूरी दृढ़ता के साथ शील का पालन करना है। उसके बाद में चौथा शील है मूषावादा बीरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं वाणी के जो 4 दोष होते हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, बुराई करना, बकवास करना, यानी इन चारों दोषों से अपने आप को बचा के रखूँगा। इसके लिए सबसे बेटर और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस दिन आपका उपोषित व्रत हो उस दिन आप कम बोलें, कम बात करें। कम बात करेंगे तो शील का पालन होगा, मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी नहीं जिसमें झूठ, चुगली, बुराई और बकवास हो। उसके बाद में 5वां शील है सुरा मेरा मज्ज पमादट्ठाना बीरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरा मेरा मज्ज यानी कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना है, प्रमाद के स्थान नहीं जाना है, जुए का अड्डा, शराब का अड्डा, वेश्यावृत्ति का अड्डा। सुरा मेरे मज्ज पमादट्ठाना बीरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने सारा दुख का जो मूल कारण है वो अविद्या है। अविद्या बोले तो बेहोशी, बेहोशी बोले तो होश में न रहना। आप संसार में जन्म लिए हो, बेहोश बन करके रहोगे तो क्या संसार का या जीवन का आनंद ले पाओगे? अगर संसार का और जीवन का आनंद लेना तो होश में रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं 5वें शील का पालन करता हूँ। अब हमने 5 शील, ये गृहस्थ जीवन में जब हम रहते हैं ये तो हम करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ 3 शील और बढ़ जाते हैं धम्म बंधुओं। इसमें जो अगला शील है 6वां, विकाल भोजना बीरमणि शिक्षापदं समादयामि। विकाल भोजना में मतलब क्या है? जैसे हम जो डेली भोजन करते हैं, हम सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, जब मन करता है तब खाते हैं। लेकिन जिस दिन आपका उपोषित व्रत है उस दिन जो भिक्खु वाला नियम है, आप 12 बजे से पहले आप अपना भोजन कर लें और उसके बाद में शाम के दूसरे टाइम आप बिना भोजन के ही रहेंगे। अगर आपको भूख लगती है तो कोई स्वल्पाहार ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम का भोजन लेंगे, यानी विकाल भोजन नहीं करेंगे। 6 शील हो गए। अब इसके बाद में 7वां शील है। 7वें शील में क्या है? उच्च सेना महासेना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी जिस दिन आपका उपोषित व्रत हो उस दिन आप विलासतापूर्ण आसन पर नहीं सोएंगे, ऊंचे आसन पर नहीं सोएंगे। यानी अगर आपको सोना है, चारपाई हो, तख्त हो, आपका बिस्तर सिंपल हो, साधारण हो। ऐसा क्यों? क्योंकि विलासता वाला जब जीवन होता है तो कहीं ना कहीं मन में राग पैदा होता है, राग दुख का कारण होता है। तो हम अपने आप को नेचुरल वास्तविक जिंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे। यानी उच्च सेना महासेना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि, ऊंचे आसन पर नहीं सोएंगे। और 8वां जो शील है इसको भी समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। 8वां जो शील है, जैसे 10 शील जो होते हैं, 10 शीलों में 8वां और 9वां जो शील है उसको मिला करके ये शील मतलब बोला गया है या बताया गया है, जिसमें मैं आपको बताऊं नच गीत वादिता विशुग दर्शना, और उसमें भी एक अगला जो शील है वो इसमें प्लस हो जाता है, गंध विलेपन माला मुंडन धारण,
वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। यानी उस दिन, जिस दिन आप उपोषित व्रत हैं और शीलों का पालन करेंगे, उसमें अष्टशील में नाचना, गाना, बजाना, इनसे विरत रहेंगे और गंध विलेपन, माला मुंडन, यानी किसी प्रकार का कोई गंध यानी शैंड, इत्र, आभूषण उसको धारण नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपके मन में राग का संस्कार पैदा होगा। आप इन सारे 8 शीलों का अगर पालन करेंगे तो आप शील में आरूढ़ होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, परिपक्व होते चले जाएंगे। तो पूजा वंदना के बाद अष्टशील ग्रहण करना है, दोपहर तक भोजन करना है। उसके बाद में अब जो बाकी का दिन बचा हुआ है उसमें धम्म प्रेमियों आप क्या करेंगे, आप चाहें तो बुद्ध धम्म से रिलेटेड जितनी पुस्तकें आप उनका अध्ययन करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध उनका धम्म, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आप अगर उस दिन चाहें तो किसी असहाय, पीड़ित, निर्धन, भूखे को आप भोजन दान, धन का दान, वस्त्र दान दे सकते हैं। ऐसा नहीं करते तो परिवार में भी आप अपने बड़े बुजुर्गों को भोजन दान वगैरह करा सकते हैं। ऐसा क्यों? जिस दिन आप सील में होंगे, और सील में जब इंसान होता है और जब वो कोई भी चीज़ दान करता है तो उसका महाफल होता है। इसलिए आप दान भी कर सकते हैं। शाम को आप लोग फिर पूजा वंदना करें अपना, और वक्त मिलते ही आप अगर ध्यान साधना करना जानते हैं तो समाधि भी लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और उसके बाद निर्मल चित्त के साथ सोना है। इस प्रकार से आपको उपोषित व्रत में 24 घंटे शीलों का पालन करना है। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे घर परिवार में हम लोग रहते हैं और घर परिवार में बहुत सारे मेंबर्स लोग होते हैं, सदस्य होते हैं। हर इंसान की घर में यूज़ करने वाली अपनी अपनी अलग चीज़ें हैं। जैसे बिस्तर अलग है, कपड़े अलग होते हैं, किताबें अलग होती हैं। तो अब घर में जो चीज़ें हैं, जिस व्यक्ति की जो चीज़ जहाँ रखी है, अगर वो किसी को उठाए ना, कोई इधर उधर ना करे, तो कोई किसी को पीड़ा परेशानी हानि नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। वैसे ही संसार में अगर हम किसी को मारे नहीं, सबसे मैत्री करें घर परिवार में, तो घर परिवार सुखी। वैसे अगर संसार में ऐसा करें तो संसार सुखी। ऐसे ही घर परिवार में वस्तुएं बिना पूछे ना उठाएं, और वैसे ही अगर संसार में ऐसा कार्य करना शुरू कर दें तो घर सुखी, वैसे संसार सुखी। अगर हम घर परिवार में नीति विरोध कामाचार ना करें तो घर परिवार सुखी। अगर यही काम बाहर करना शुरू कर दें संसार में तो देखते देखते पूरा संसार सुखी। घर में झूठ चुगली बुराई बकवास ना करें तो घर परिवार सुखी। अगर यही काम बाहर करना शुरू करें या संसार के सभी प्राणी करना शुरू कर दें तो देखते देखते संसार सुखी। कच्ची पक्की शराब का सेवन करना लोग छोड़ दें। घर में अगर ऐसा नहीं कोई करेगा तो घर परिवार संपन्न होगा, सुखी होगा, समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। अगर संसार के बाकी प्राणी भी यही करना शुरू कर दें तो संसार सुखी हो जाएगा। धम्म बंधुओं, आप देखें कि जीवन खुशनुमा बन रहा है। अब आप समझिए, इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में, इतने बड़े जीवन में अगर हमने कम से कम 24 घंटे ही अगर शील का पालन किया तो हमें 24 घंटे का लाभ तो मिलेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह और निवेदन है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में धारण करें। भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं, धारण करे तो धम्म है वरना कोरी बात। धारण के धम्म से मंगल होए प्रभात। बिना धारण किए हुए आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आप रोटी रोटी कहते रहेंगे तो पेट नहीं भरेगा, पानी पानी कहेंगे तो प्यास नहीं बुझेगी, दवा दवा कहने से रोग दूर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से बुद्धं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय, जय भीम कर देने से आपका कल्याण नहीं होगा। बुद्ध के द्वारा बताई हुई बातें, परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा बताई हुई बातें, उन्हें हम अपने जीवन में अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में धारण करें, जीवन को सुख में मनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।